हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है STV 2 क्लासेस में। आइए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलिए शुरू करते हैं नीति आयोग के बारे में। ये क्या है, कहाँ से आया, कैसे बना। ठीक है, नीति आयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का सृजन यानी कब ये बन के तैयार हुआ था? ये 1 जनवरी 2015 को बन के तैयार हुआ था। इसके नीति आयोग के पहले क्या था? नीति आयोग के पहले योजना आयोग था, यानी योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनकर तैयार हुआ था। ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होता है? PM होता है, और इसमें PM कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसके कार्यकारी अध्यक्ष और कौन कौन हैं? देखो, एक हैं राजीव कुमार जो उपाध्यक्ष हैं, विवेक दोबराय इसके सदस्य हैं, VK सारस्वत भी एक सदस्य हैं, रमेश चंद्र, विनोद पाल, अमिताभ कांत इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO। ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। ठीक है, चलिए योजना आयोग के बारे में जानते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसका विघटन किया गया था 17 अगस्त 2014 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में था। वेबसाइट इसकी क्या है? planningcommission.gov.in। ठीक है, योजना आयोग की जगह नीति आयोग स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। चलिए इसके सदस्यों के बारे में हम समझते हैं। चलिए, नीति आयोग, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ एक परिषद होती है। सभी राज्यों और केंद्र, हाँ ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या है? एक से अधिक राज्यों या एक के क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिकताओं से निपटने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल उपराज्यपालों को शामिल करके बनी है ये परिषद। ठीक है। 4th नंबर क्या है? एक उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य से बना पूर्णकालिक संगठन ढांचा। 2 अधिकांश सदस्य हैं। ठीक है, अग्रणी विश्वविद्यालय, अनुसंधान संगठन, अन्य संबंधित संस्थानों से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के एक पदेन सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव के पद के साथ है, जो कि कार्य करता है। ठीक है, एक सचिवालय है। विभिन्न क्षेत्रों के विशेष विशेषज्ञ हैं। 5 नंबर, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में सीमित शामिल कौन है? समिति कौन कौन है? देखो, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष के रूप में समिति कौन कौन है? उपाध्यक्ष कौन है भाई? राजीव कुमार जी हैं। पदेन सदस्य कौन कौन है? राजनाथ सिंह हैं, अरुण जेटली जी थे, अब नहीं है। ठीक है, सुरेश प्रभु थे और राधा मोहन सिंह थे। विशेष आमंत्रित हैं नितिन गडकरी हैं, स्मृति जुबानी हैं, थावरचंद गहलोत हैं। बात करते हैं पूर्णकालिक सदस्य की। इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन है? विवेक देवराय, VK सारस्वत, ठीक है, रमेश चंद्र और डॉक्टर विनोद पाल। कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। शासी परिषद कौन कौन? सभी राज्यों में है। ठीक है, केंद्र शासित दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, शेष केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद की हम बात करते हैं। ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में समझते हैं। देखो, स्टार्ट करें यहाँ से। इसका नाम NDC होता है। इसका नाम क्या है? NDC, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का फुल फॉर्म है। इसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में विकास के मामले पर निर्णय लेने और विचार विमर्श के लिए शीर्ष निकाय है। यह सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए और देश के सभी हिस्सों को संतुलित और द्रुत विकास को सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करने के लिए जुटाने के लिए 6 अगस्त 1952, ये इम्पोर्टेंट है, 6 अगस्त 1952 को स्थापित किया गया था। ठीक है, परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं।
यह एक संवैधानेतर और गैर संवैधानिक निकाय है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। यह कैसा निकाय है? यह एक संवैधानेतर और गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पढ़ते हैं। अगस्त 1952 में इसका सृजन हुआ था, 6 अगस्त 1952 में, ठीक है, 70 साल पहले। एजेंसी नरेंद्र मोदी इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद इसने प्लानिंग कमीशन बनाया था, ठीक है। आप समझते हैं कौन कौन प्लानिंग कमीशन कब बना था। पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी 51 से 56 के बीच में। दूसरी बनी थी 1956 से 1961 के बीच में। तीसरी बनी थी 1961 से 1966 के बीच में। चौथी बनी थी 1969 से 1974 के बीच में। पाँचवीं बनी थी 1974 से 1979 के बीच में। रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 के बीच में। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। सातवीं जो है 1985 से 1990। वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992 में आई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 के बीच में। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2012। ठीक, चलिए आइए हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना मतलब पहली योजना कब से कब तक लागू हुई थी, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी हैं, आइए समझते हैं। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 के बीच में लागू हुई थी। ये हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह कृषि, भूमूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया था। किस पे? कृषि, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन पर। योजना के अंतिम 2 वर्षों में हुई अच्छी फसल के कारण यह सफल योजना मानी जाती है। कौन? पहली वाली योजना। 1956 में योजना की अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की इसमें स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण इसी के समय हुआ था। इस योजना अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएँ शुरू की गई थी, जिनमें से भाखड़ा हीराकुंड परियोजना है, दामोदर घाटी बांध शामिल है। और 27 जनवरी 2021 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 2 जून 1956 को राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना ये देखो 1 जुलाई 1955 को की गई थी, ठीक है। चलिए इसके आगे का जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसको आप पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। इसके वीडियो हम कम से कम 4 से 5 वीडियो आएंगे, सारे इसमें जितनी भी पंचवर्षीय योजना हैं सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।